दोस्तों सोचिए, आप बाजार से तरबूज लेकर आए, काटा, खाया और कुछ घंटों बाद अस्पताल पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो तरबूज असली नहीं, मिलावटी था। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ डराने वाली बात नहीं, अभी हाल ही में 2000 किलो मिलावटी तरबूज पकड़े गए हैं। और आप सोचिए, जो पकड़े गए हैं वो तो एक हिस्सा है, बाकी कितने तरबूज बिक चुके होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि तरबूज में आखिर मिलावट कैसे होती है, क्योंकि वो तो पूरा पानी से भरा रहता है और आखिर पक जाने के बाद उसमें किस तरह लोग मिलावट करते होंगे। दरअसल कुछ लालची व्यापारी तरबूज को लाल और रसीला दिखाने के लिए अरहर की रंगाई यानी रेड ऑक्साइड डाई, रेडामीन बी और एथोपेन जैसे खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। इतने सारे केमिकलों का इस्तेमाल करने के बाद वह तरबूज आपके लिए फायदा नहीं बल्कि नुकसान करेगा। अब चलिए जानते हैं कि किस तरह के तरबूज को खाने से हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती है। दोस्तों, इस तरह के मिलावटी तरबूज खाने से हमें उल्टी, सिर दर्द, पेट दर्द के साथ साथ लीवर और किडनी को डैमेज भी हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा तक साबित हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि हमें पता तो चल गया कि तरबूज में लोग केमिकल मिला रहे हैं, लेकिन उसे आसानी से अपने घर पर कैसे पता करें कि इस तरबूज में केमिकल मिला है या नहीं। दोस्तों, इसका पता लगाने के लिए आपको 3 तरह की ट्रिक अपनानी होगी। पहली ट्रिक है, तरबूज में केमिकल का पता लगाने के लिए सबसे पहले आप 1 गिलास में पानी लें और एक तरबूज का टुकड़ा काट के उसमें डाल दें। अगर तरबूज डालने के बाद वह पानी लाल हो जाता है तो समझ जाइए इसमें रंग वाला केमिकल इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तरबूज के लाल हिस्से पर अगर आप टिश्यू पेपर रगड़ेंगे और टिश्यू पेपर लाल हो जाता है तो भी यही कारण है कि उसमें कलर का केमिकल डाला गया है। दूसरा तरीका है तरबूज की गंध और स्वाद से महसूस करना। अगर तरबूज में केमिकल जैसी महक आ रही है या उसका स्वाद मीठा नहीं है बल्कि थोड़ा अजीब सा कड़वा लगे तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि उसमें केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा तीसरा तरीका है, ज्यादा चमकदार रंग हो तो शंका कर लेना। तरबूज का रंग अगर बहुत ज्यादा लाल, एकदम प्लास्टिक जैसा हो तो वो नेचुरल नहीं है। असली तरबूज में रंग थोड़ा हल्का और असमान होता है, यानी कहीं पर गहरा हरा तो कहीं पर हल्का हरा। अब आपको तरबूज के बारे में पता करने का तो पता चल चुका है, लेकिन अब आपको यह भी जानना होगा कि जब भी आप बाजार से तरबूज खरीदने जाएं तो उसमें पहले आप इन तरीकों को अपनाकर अच्छा तरबूज अपने घर पर कैसे ला सकते हैं। पहला तरीका है, वजन और आकार का मैच। बड़े आकार के तरबूज का वजन भारी होना चाहिए। हल्का तरबूज मतलब अंदर से सूखा या खराब होना। दूसरा तरीका है, थपथपाने वाली ट्रिक। हल्के से थपथपाइए, अगर गूंज वाली गहरी आवाज आती है तो समझ लीजिए ये पका है और जूसदार है। खोखली आवाज है तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए। तीसरा तरीका है, छिलका बोले सच्चाई। दोस्तों, छिलका एक समान और मजबूत होना चाहिए। अगर उस पर नरमी, कट या गड्ढे हैं तो वो तरबूज सुरक्षित नहीं है। चौथा तरीका है, ग्राउंड स्पॉट, पीला धब्बा। तरबूज के नीचे जो पीला निशान होता है वो इस बात का सबूत है कि फल जमीन पर पड़ा था और धीरे धीरे पका है। सफेद या हल्का धब्बा कच्चा फल का निशानी है। पांचवा तरीका है कि कहां से खरीदा जाए अच्छा तरबूज। कभी भी अनजान ठेले या सड़क किनारे से तरबूज मत खरीदिए। फिक्स दुकान, भरोसेमंद किसान से ही तरबूज खरीदना चाहिए। अगर आप किसी दुकान से तरबूज खरीद रहे हैं और वहां आपको पता चल जाए कि ये तरबूज केमिकल वाले हैं तो आप उस पर ठोस कार्रवाई करिए ताकि वो दुकानदार बाकी लोगों के साथ ठगी ना कर सके। इसके लिए आप FSSAI की वेबसाइट या हेल्पलाइन पर रिपोर्ट दर्ज कराएं। लोकल हेल्थ ऑफिसर को सूचना दें। कम से कम अपने परिवार, पड़ोसी और सोशल मीडिया पर लोगों को उसके बारे में जरूर जानकारी दें। एक मिलावटी तरबूज सिर्फ आपका पैसा नहीं, आपकी सेहत, आपके बच्चों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए खरीदारी करें समझदारी से।
तो दोस्तों अब आप बन गए हैं तरबूज स्पेशलिस्ट। अगली बार बाजार में जाएंगे तो कोई दुकानदार आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, या यूं कहें केमिकल वाला तरबूज आप कभी नहीं खरीदेंगे। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही सच्ची और काम की जानकारियां आप सभी के लिए। अब चलते चलते आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपने आखिरी बार तरबूज कहां से खरीदा था और उसे कैसे चेक किया था। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगी लियो।